आपके क्या विचार हैं? आपने तो बहुत कुछ देखा है, कांग्रेस भी देखी, क्या कहेंगे, क्या मन बनाया है इस बार 24 को लेकर? मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन मोदी मोदी बस। मोदी जी। हाँ बिल्कुल मोदी जी। और कुछ पूछना है तो पूछो। क्यों मोदी जी लाना चाहते हैं आप? अरे मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं और अपने देश को भी। क्या लेके जा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल बकवास आदमी है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, उसके बार बार मीडिया में भी आप लोग कहते हो कि राहुल गांधी, क्या है राहुल गांधी? है सही कुछ राहुल गांधी? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने देश को बर्बाद कर रखा है। वो तो कहते हैं मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। वो कहते रहते, दुनिया की कुछ भी कह सकता है, विपक्षी पार्टी तो कहती है। जो सत्ता में नहीं होगा ना वो कहेगा, रोएगा। जो सत्ता में होगा ये काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं काम। योगी जी भी, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सारे, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आपने काफी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, अगर बेस्ट प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो आप किसे? हम मोदी जी को कहेंगे बस। मोदी जी। बस अभी 8 साल हो गए शायद उनको, मोदी जी। और ये 24 में भी आएंगे और उसके बाद 29 में भी आएंगे। क्या कहेंगे? एक मिनट, प्रधान मोदी जी जिंदा रहेंगे, हिंदुस्तान जब वर्ल्ड लेवल में का कोई ऐसा नेता ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मोदी जोगी जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी मोदी जी की माता जी का निधन हुआ, देखा उसी दिन काम पे आ गए। ऐसा कोई होगा कांग्रेसी और कोई भी बंदा हो जो काम पे आया हो, उन्होंने कोई ज्यादा फैलावट नहीं की, कोई शोषागिरी नहीं की इस काम के अंदर। मोदी जी की माँ का निधन जब हुआ, चुपचाप अपने हाथ कंधे हाथ जो सिंपल आदमी करता है ना वैसे किया। आपने सुने अगर तुम मीडिया वाले हो। अच्छा, आपसे एक सवाल है, एक बात बोलना चाहूँ। अभी 26 जनवरी को देखा था, सबसे पिछड़े दलित वर्गों को सबसे आगे किया किसने? हमारे माननीय मोदी जी ने। ठीक है, सबसे बड़ी जो है हमारे दलित नेता को राष्ट्रपति का पद भी किसने दिया? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इससे बड़ा क्या चाहिए हमें? बताइए कि समानता लाने के लिए बताइए। आप जानते हैं हमारे देश का सर्वोच्च पद जो है वो है राष्ट्रपति का। ऐसे पिछड़ा एरिया जहां यानी कि आप जानते हैं झारखंड का सबसे पिछड़ा एरिया, आदिवासी एरिया, उस महिला को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाने वाले एकमात्र नेता मोदी जी हैं। मोदी जी ने गरीबों का कल्याण करने के लिए आप जो रेडी फटड़ी वाले आज अपने हक से, अपने यानी एक वजू से प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत अपने शान से अड्डा लगाते हैं, कमाई करते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानों को भी फेल कर दिया। रेडी फड़ी वाले आज मान सम्मान से जी रहे हैं। किस लिए कि मोदी ने उनका ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेंगे। मोदी जोगी जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो भारत जोड़ो नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा परसों उन्होंने उनकी यानी की रैली को एक फेल हो रही थी और उसको एक मीडिया में खींचने के लिए एक मुद्दा उठा दिया कि मेरी रक्षा नहीं हो रही, लेकिन टोटली गलत। मीडिया में आने के लिए ऐसी गंदी हरकत कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस का जहां से बेड़ा गर्क कर दो, देश का सुधार हो जाएगा। एक मिनट आऊंगा। क्या नाम हो सर? बोलिए, मैं सुरेंद्र हूँ, बताइए। जी, 24 को लेकर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? अभी प्रधानमंत्री के आपके हिसाब से अभी जब जनता का मूड है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे संसार में एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, हम थोड़ा हेलो, तो हमारे जो ख्याति प्राप्त यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार ही 2024 में एक बहुत ही बहुमत के साथ में एक दोबारा जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अंतिम बात बोल के मैं निकलने वाला हूँ। हाँ, वो नहीं, निसंदेह ही हम तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार मौका देना चाहते हैं आप? मौका नहीं देना चाहते, स्वतः ही वो अवश्य ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ही वही है। उनके कंपटीशन में अगर कोई है तो बताइए, आप अभी बताइए। राहुल गांधी
राहुल गांधी जी तो कोसों कोसों तक नहीं दिखाई देते। नीतीश कुमार तो उनकी बात ही भूल जाइए, फिर हमारे उनकी बात ही भूल जाइए। विपक्षियों के पास कोई कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। हमारे विपक्षियों के पास कोई एजेंडा है नहीं, ठीक है, न तो कुछ उनका कोई आधार है कि देश को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे, उनको बस सत्ता का लालच है। वो सत्ता के लालच में किसी तरह आ जाए, बैठ जाए भैया, वही देश चलाएं, और उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई जनादेश नहीं है। विरोधी होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि आप विरोध करो, लेकिन आपका विकास होना चाहिए, जो मुख्य एजेंडा होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए। इनके पास कोई आधार ही नहीं है। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो एकदम बकवास आदमी है, फालतू आदमी है, जिसको कि अगर 4 लोग में बोलने की जो है कह दे, भाषण देना, तो उसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने क्या बोलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक आम आदमी से बात कर दे और राहुल गांधी जी से अगर बात करा देना, तो राहुल गांधी वहीं पे फेल हो जाएंगे। वहीं पे फेल हो जाएंगे। क्या नाम हुआ, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संदीप प्रताप सिंह। अच्छा, 2024 की अगर बात करें तो अगला प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप? अगला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी। क्यों मोदी जी चाहिए आपको? 10 साल आपने दिए मोदी जी को। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे हिंदुस्तान का परचम लहराया है, और वो आगे 2024 में क्या 2029 में भी लहराएंगे, है ना। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको कि वही होने चाहिए, वही देश को आगे लेके जाएंगे? इसलिए कि उनकी जो एक शैली है ना काम करने की, वो एकदम सबसे सुपर है। मतलब ये समझो कि आज सबसे भिन्न है, और आज अमेरिका तक नतमस्तक है मोदी जी के सामने। अच्छा, जैसे लगातार विपक्ष 19 में भी इकट्ठा हुआ, 24 में भी एकजुट हो रहा है विपक्ष, क्या लगता है 24 में विपक्ष चुनौती दे पाएगा मोदी जी को? विपक्ष यदि एकजुट होकर चुनौती दे पाए ना, तो हमारा देश मोदी जी और आगे ले जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को स्वीकार है चुनौतियाँ। ये विपक्ष समझ का एक होके तो देखा है। आज किस बात? मोदी जी को चुनौतियां स्वीकार हैं, कह रहे हैं आगे लेके जाएंगे। क्या विचार है आगे लेकर जाएंगे वो, और सबका साथ सबका विकास है मोदी जी की ओर से। मोदी जी को? हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार बर्नवाल, मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूँ जी। मोदी सबको बताता हूँ आपको, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्राह्मण कुल में हूँ। मेरा मिर्जापुर जो है डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बाहुल्य क्षेत्र है ब्राह्मणों का। वहाँ पे सर्वे सर्वा ब्राह्मण या जो बाहुल्य होते थे वो आतंक मचाते थे। आज पूरे यूपी के अंदर सीना ठोक के मैं कह रहा हूँ, चाहे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं योगी, जैसा कुछ भी नहीं है। गलत के साथ उन्होंने गलत होना चाहिए। अगर जो गलत करे हत्यारा है तो उसे मारना चाहिए, तो गलत नहीं किया योगी जी ने। रही बात जातिवाद की, जातिवाद खत्म हो रहा है, लोगों को समझ में अब आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है, किसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज उसी को जनता चुन रही है, उसी को मान रही है। विरोधियों का काम है अपना विरोध करना, हो तो करेंगे ही, पहले भी करते थे और आज भी और आगे भी करते रहेंगे, होना भी चाहिए, लेकिन सही एजेंडा होना चाहिए, सही आधार होना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्षियों के पास चाहे सपा हो गए, चाहे कांग्रेस हो गए, चाहे बीएसपी हो गए, इनके पास कोई एजेंडा है? वही बस कहते हैं आरक्षण के नाम पे दलितों और जो है पिछड़ों को वोट लिए, वोट बैंक का राजनीति किए, वोट लिए, तुष्टीकरण हुआ उनका, वोट बैंक बनाए, अंत में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ मिला? 30 साल थे ना, जनता ने उनको चुना ना, क्या किया बताइए? आज बंदे ने 5 साल में, 6 साल में क्या से क्या यूपी का जो है कायाकल्प कर दिया, और गुजरात के लेवल में आने वाला है हमारा यूपी। मैं यूपी से हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है। 2013 का मैं जो है एग्ज़ाम देने वाला इंसान हूँ, ठीक है। वो कुछ नहीं हुआ, चाहे ये जो बीएसपी थी, चाहे मुलायम जी थे या समाजवादी पार्टी थे, जितने भी नेता हैं सब के सब दबंग और चोर घुसखोर हैं, ऐसा बात। शुभ नाम हुआ सर? शिवशंकर यादव। अच्छा, 2024 की जो चर्चाएं चल रही हैं, लगातार एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और 2024 की बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी जब तक शासन में हैं तब तक मतलब हमारे हिंदुस्तान में उनको हराने वाला मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। हाँ, अगर वो खुद राजनीति छोड़ दे तो बात अलग है, इसलिए वो ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। आप देखिए, देश की जीडीपी को देख लीजिए, देश की जीडीपी कहाँ से कहाँ चली गई है। जो देश एक समय में राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, आज वो राफेल खरीद लिए, और प्लस हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो गए। आज बहुत सारे जो जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो सब में हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। और आज आप देखेंगे जो उनकी पॉलिसीज़ है
जो उनकी पॉलिसीज़ है उनके हिसाब से उन्होंने आज हमारे भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो। ये सारे जो मुद्दे हैं ये सारे के सारे मोदी जी को फिर चुन करके लाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो देश के अंदर एक पर्टिकुलर जो जात की राजनीति चल रही थी, उससे ऊपर उठ करके मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी सारे जितने भी समाज के लोग हैं सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही चुन करके आएंगे। मोदी जी और उनको उनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है।